हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईपेप अकेडमी। आरसीसी स्ट्रक्चर सीरीज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डायमेंशंस ऑफ टी बीम एंड डिजाइन रूल्स। मींस टी बीम या टी धरन की मापें एवं अभिकल्पन नियम। इंट्रोडक्शन ऑफ टी बीम एंड एडवांटेज ऑफ टी बीम हमने यूनिट सेकंड में डिस्कस कर लिया है। यहाँ पर डायमेंशंस और टी बीम से रिलेटेड रूल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इन टी बीम सम पार्ट ऑफ द मोनोलिथिकली लेड स्लैब। अब यहाँ समझते हैं मोनोलिथिकली लेड स्लैब का मतलब क्या। मोनोलिथिक का मतलब होता है एकास्मिक। जो स्लैब एक साथ ढाला गया हो उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोलिथिक स्लैब। मोनोलिथिकली लेड स्लैब शेयर्स द कंप्रेसिव स्ट्रेसेस इन कंजंक्शन विथ द बीम। मीन्स टी बीम में एकास्मी डाली गई स्लैब का कुछ भाग धरन के साथ मिलकर कंप्रेसिव स्ट्रेस मीन्स संपीड़न प्रतिबलों को बांट लेता है। टी बीम में एकास्मी ढाला गया स्लैब बीम के साथ मिलकर कुछ संपीड़न प्रतिबलों को बांट लेता है। हाउ मच पोर्शन ऑफ द स्लैब विल एसोसिएट विद द बीम डिपेंड्स अपॉन द स्पैन ऑफ द बीम, spacing between the beam and width of the web and thickness of the slab। स्लैब का कितना भाग धरन के साथ कार्य करता है ये डिपेंड करेगा बीम के स्पैन पर, बीम के बीच के डिस्टेंस पर मीन्स अंतराल पर। थर्ड डिपेंड करेगा विथ ऑफ द वेब मीन्स जो वेब है हमारा रिब या स्टेम जिसे बोलते हैं उसके बीच उसकी चौड़ाई पर, और थिकनेस ऑफ द स्लैब स्लैब की मोटाई पर। टी बीम की डायमेंशंस को समझने के लिए हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं जहाँ पर एक सेक्शन ड्रॉ किए हैं स्लैब का, और उसमें हमने टी बीम को शो किया है। एक हमारी बीम ये है और इसके नेबरिंग बीम जो है साइड्स की बीम को दोनों को हमने मार्क कर लिया है। ये हमारा टी बीम एक स्लैब का क्रॉस सेक्शन है जो टी बीम के साथ में है। जो ये थिकनेस है इसको हम बोलते हैं थिकनेस ऑफ द स्लैब। हमें पता है इसकी जो हमारा टी बीम होता है इसको हम बोलते हैं टी बीम में फ्लैंज, और जो ये पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं वेब, या इसी को स्टेम भी बोलते हैं और रिब भी बोला जाता है। ठीक, ये हमें याद रखना है। अब यहाँ देखते हैं हमने इतने पोर्शन को हैच कर लिया है। ये टी बीम हमारा हो गया, इसकी ये विड्थ जो है बी एफ इसको हमने मार्क कर दिया बी एफ से, इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लैंज। और जो थिकनेस ऑफ द स्लैब है वही हमारा क्या है, डेप्थ ऑफ द फ्लैंज होता है जिसको डी एफ से मार्क कर दिया। वेब हमारा ये वेब का पोर्शन है। हमने एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइड कर दिया टेंशन जोन में। न्यूट्रल एक्सिस कहीं सपोज करते हैं यहाँ पर लाई कर रही होगी तो उसके नीचे का पोर्शन क्या होगा, टेंशन जोन होगा। तो टेंशन जोन में हमने एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइड कर दिया ए एस टी, और यहाँ से लेकर के सी जी ऑफ द टेंशन एनफोर्समेंट से टॉप मोस्ट फाइबर तक की जो डिस्टेंस होगा इसको बोलते हैं इफेक्टिव डेप्थ, डी से मार्क किया यहाँ पर। और जो ये डिस्टेंस होगी सी जी ऑफ द एनफोर्समेंट से बिलो द फ्लैंज तक की डिस्टेंस इसको बोलते हैं डेप्थ ऑफ रिब, जिसे डी आर से डिनोट किया गया है। और बीम की जो टोटल डेप्थ होगी कैपिटल डी होगी। और L1 L2 क्या है, क्लियर स्पान है ऑफ नेबरिंग बीम्स। जो साइड्स के बीम है, बगल की बीम है, उनके क्लियर स्पान है। BW विथ ऑफ द वेब है। सारे नोटेशंस नीचे यहाँ पर मार्क कर दिए गए हैं। AST क्या है, D क्या है, BW DR क्या है, तो यहाँ से नोटेशंस हम देख लेंगे। सारे वही नोटेशन जो ऊपर बताए हैं। कैपिटल डी टोटल डेप्थ है बीम की इंक्लूडिंग फ्लैंज। अब देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट जितने भी टर्मिनोलॉजी है, वेब क्या होता है, फ्लैंज क्या होता है, थिकनेस ऑफ स्लैब या थिकनेस ऑफ या डेप्थ ऑफ फ्लैंज क्या होता है, उसके बारे में वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लैंज क्या होता है। व्हेन द बीम बकल्स, इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लैंज मतलब फ्लैंज की प्रभावी चौड़ाई। व्हेन द बीम बकल्स ड्यू टू द अप्लाइड लोड, बीम पुल्स सम पार्ट ऑफ द मोनोलिथिक स्लैब आल्सो अलोंग विथ इट। जब बीम अप्लाइड लोड के कारण, आने वाले भार के कारण कुछ झुकती है या बेंड होती है, तो वो अपने साथ जो एकास्मिक स्लैब है मीन जो उसके साथ स्लैब ढाली गई है उसका भी कुछ पोर्शन अपने साथ खींचती है। दैट विथ ऑफ द स्लैब, और स्लैब की वो चौड़ाई कुछ बियर्स द कंप्रेसिव, ये इसको कंप्लीट करेंगे, ये है कंप्रेसिव स्ट्रेसेस अलोंग विथ, यहाँ पर है विथ
along with the beam is called the effective width of the flange। स्लैब की वो चौड़ाई जो बीम के साथ कंप्रेसिव स्ट्रेस मीन्स संपीड़न प्रतिबलों को बियर करता है सहन करता है, उस चौड़ाई को हम बोलते हैं इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लैंज मीन्स फ्लैंज की प्रभावी चौड़ाई। अकॉर्डिंग टू कोड, जो आईएस कोड है उसके अकॉर्डिंग इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लैंज गिवन है हमारे कोड में पेज नंबर 36 और 37 पर। तो फर्स्ट हम देखेंगे टी बीम कास्टेड मोनोलिथिकली विद स्लैब। वो टी बीम जो स्लैब के साथ बनाई जाती है, उसके लिए जो इफेक्टिव विड्थ का फार्मूला होता है बी एफ, वो होता है L0/6 फर्स्ट प्लस BW प्लस 6DF, जहाँ पर DF क्या है BW क्या है सब हमें पता है। L0 यहाँ पर जो होता है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर होता है, मीन्स वो पॉइंट जिस पर मोमेंट जीरो होता है उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। सेकेंड हम फाइंड करेंगे BW प्लस L/2, जहाँ पर L यहाँ पर क्या है नेट डिस्टेंस बिटवीन नेबरिंग बीम, जो बगल की बीमें हैं उनके बीच की शुद्ध दूरी है, नेट डिस्टेंस है। और बिटवीन स्लैब स्पैन, अथवा जो स्लैब स्पैन है उनके बीच की नेट डिस्टेंस है। अब जो नेट डिस्टेंस है क्या होगा, इस डायग्राम से हम देखेंगे जो नेट डिस्टेंस होगा साइड बीम की वो होगा L1/2 प्लस L2/2 होगा, जो वही हमारा क्या L1 L2 यहाँ की नेट डिस्टेंस है, इसका हाफ हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो L1/2 प्लस L2/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा फार्मूला फाइनली बनेगा BF = BW प्लस L1/2 एंड L2/2 हो जाना है। और इन दोनों में से जो मिनिमम होगा वही हमारा इफेक्टिव विड्थ हो जाएगा फ्लैंज के लिए। किस केस में, जब बीम और स्लैब एक साथ ढाली गई हो, मीन्स इसको ऐसे भी कह सकते हैं बीम प्लस स्लैब टाइप। फिर उसके बाद सेकेंड केस देखते हैं फॉर आइसोलेटेड टी बीम। आइसोलेटेड टी बीम के केस जब बीम अलग से डाली गई हो, तो उस केस में क्या होगा, जो बी एफ की वैल्यू होगी इफेक्टिव विड्थ ऑफ द फ्लैंज होगा वो L0 डिवाइड बाई L0/B प्लस 4 प्लस BW फर्स्ट। सेकेंड देखेंगे बी एफ = B, जहाँ पर B क्या है एक्चुअल डेप्थ ऑफ द फ्लैंज है। अब इन दोनों में से जो मिनिमम होगा उसको हम कंसिडर कर लेंगे आइसोलेटेड टी बीम के लिए इफेक्टिव विड्थ के लिए। L0 क्या है, जैसे बताया पॉइंट डिस्टेंस होती है बिटवीन पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर, जहाँ पर मोमेंट जीरो होता है उसको हम पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर बोलते हैं। अब यहाँ पर याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट कि L0 की वैल्यू कितना लेना है। तो अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है तो उसके केस में L इफेक्टिव ले लेते हैं, जो इफेक्टिव लेंथ दी होती है बीम की उसको कंसिडर कर लेते हैं। और अगर फिक्स या कंटिन्यूस बीम है तो उस केस में L0 की जो वैल्यू होती है 0.7 टाइम्स L इफेक्टिव होती है, मीन्स इफेक्टिव लेंथ का 0.7 टाइम होता है। L1 L2 हमें पता है क्लियर स्पैन है बिटवीन नेबरिंग बीम्स और स्लैब स्पैन, जैसा कि फिगर में ऊपर दिखाया गया है। और जो B है एक्चुअल विड्थ ऑफ द फ्लैंज, इसके बारे में बता दिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं थिकनेस ऑफ फ्लैंज। थिकनेस ऑफ फ्लैंज क्या होता है, DF से डिनोट करते हैं। हमने अभी देखा ये हमारा बीम है T, ये वेव हो जाता है, और ये हो जाता है थिकनेस ऑफ फ्लैंज। जो थिकनेस ऑफ फ्लैंज होता है वो क्या होता है, टोटल डेप्थ ऑफ द स्लैब की थिकनेस के बराबर होता है। तो थिकनेस ऑफ द फ्लैंज टेकन इक्वल टू टोटल थिकनेस ऑफ द स्लैब, जो स्लैब की टोटल थिकनेस होती है उसके बराबर होती है थिकनेस ऑफ फ्लैंज, मतलब फ्लैंज की मोटाई। विड्थ ऑफ द वेब मीन्स वेब की चौड़ाई, जिसको हम BW से शो किए हैं, ये हमारा होता है वेब, और ये जो विड्थ होती है उसको डिनोट करते हैं BW से। BW की वैल्यू क्या होता है, बस बीम सेक्शंस हैंगिंग बिलो द स्लैब इज कॉल्ड वेब। वेब क्या होता है, वो बीम सेक्शन है जो स्लैब के नीचे हैंग करता है, तो ये हैंग कर रहा है, इसी को हम बोलते हैं वेब। इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टेम और रिब, इसे स्टेम और रिब भी बोला जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम आगे देखिए विड्थ ऑफ द वेब कैन बी टेकन 1/3 to 2/3 ऑफ द टोटल डेप्थ ऑफ द बीम। अब यहाँ पर इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट हम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये कि जो विड्थ ऑफ द वेब है मीन्स BW की जो वैल्यू होती है वो वेरी करती है 1/3 to 2/3 ऑफ टोटल डेप्थ ऑफ द बीम, ठीक। तो ये हो गया विड्थ ऑफ द वेब। नेक्स्ट हम देखते हैं डेप्थ ऑफ द रिब। डेप्थ ऑफ द रिब क्या होता है, टी बीम ये होता है एरिया ऑफ स्टील, और यहाँ से जो ये डिस्टेंस होती है, ये इसके सीधी से लाइन है, ये डिस्टेंस होती है, इसको हम बोलते हैं डेप्थ ऑफ रिब, जिसे DR से डिनोट करते हैं। तो हमें पता होता है ये टोटल डिस्टेंस होता है, ये होता है D, और ये डिस्टेंस जो होता है ये थिकनेस होता है, ये होता है DF, डेप्थ ऑफ फ्लैंज। तो DR की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, द डेप्थ ऑफ रिब इज टेकन फ्रॉम द लोअर एंड ऑफ द फ्लैंज, फ्लैंज के लोअर एंड से लेकर के
टू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ टेंसाइल स्टील ऑफ द रिब, टू द सेंटर सीजी ऑफ टेंसाइल स्टील, ये हमारा टेंसाइल स्टील है, इसकी सीजी से लेकर लोअर पॉइंट ऑफ द फ्लैंज तक की जो डिस्टेंस होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, डेप्थ ऑफ रिब बोलते हैं, या रिब की गहराई बोलते हैं जिसे, इसको डी आर से डिनोट करते हैं। इसको कैसे फाइंड करेंगे न्यूमेरिकली, तो ये हम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, डी आर से जो स्मॉल डी इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम है उसको उससे माइनस कर देंगे डेप्थ ऑफ द फ्लैंज, तो हमें पता चल जाएगा डेप्थ ऑफ द रिब क्या होता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट टोटल डेप्थ ऑफ द बीम। टोटल डेप्थ ऑफ द बीम हमें पता है कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। टोटल डेप्थ क्या होगा, हमारी ये डिस्टेंस जो होगी ये टोटल डेप्थ होगा बीम का, यहाँ तक का बॉटम तक का पोर्शन, ये टोटल डेप्थ होगा। अब टोटल डेप्थ का वैल्यू कितना लेते हैं, तो नॉर्मली जो वैल्यू लेते हैं स्पैन डिवाइड बाई 10 टू स्पैन डिवाइड बाई 20 का लेते हैं, बट लोड के अकॉर्डिंग बात करें तो लाइट लोड के लिए स्पैन बाई 15 टू स्पैन बाई 20 लेते हैं, और मीडियम लोड के लिए स्पैन बाई 12 टू स्पैन बाई 15 लेते हैं, और हैवी लोड के लिए स्पैन बाई 10 टू स्पैन बाई 12 वैल्यू को हम कंसिडर करते हैं कैपिटल डी के लिए। फिर उसके बाद देखते हैं रेनफोर्समेंट स्टील इन टी बीम। रेनफोर्समेंट कितना देते हैं टी बीम में, परवलन कितना देते हैं इस्पात का, तो अकॉर्डिंग टू IS कोड 456/2000 जो मिनिमम टेंसाइल स्टील की वैल्यू होती है बीम के केस में, यहाँ पर टी बीम है तो टी बीम के केस में जो मिनिमम टेंसाइल स्टील की वैल्यू होगी AST मिनिमम इक्वल टू 0.85 BW इंटू इफेक्टिव डेप्थ D डिवाइड बाई FY यहाँ पर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील होगा, तो ST मिनिमम की वैल्यू ये हो जाएगी। फिर उसके बाद मैक्सिमम टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होता है, मैक्सिमम तनन अथवा संपीड़न इस्पात की वैल्यू क्या होगा, तो हमें पता है ST मैक्स की जो वैल्यू होती है वो 4% ऑफ एरिया ऑफ बीम सेक्शन होता है। 4% ऑफ एरिया ऑफ बीम सेक्शन मीन्स 0.04 इंटू BW इंटू कैपिटल D, तो 4% होता है एरिया बीम के क्रॉस सेक्शन के एरिया के 4% हम लोग मैक्सिमम टेंसाइल या कंप्रेसिव स्टील लेते हैं, और मिनिमम 0.85 BWD डिवाइड बाई FY। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं ट्रावर्स रिइंफोर्समेंट। ट्रावर्स रिइंफोर्समेंट का मतलब होता है प्रस्थ परबलन या अनप्रस्थ छड़े जिसे बोलते हैं। अब ये क्या होता है, when the main steel of slab is laid parallel to the length of the beam the additional bar placed transversely, जब मेन स्टील को बीम के लेंथ के पैरेलल मीन्स समांतर प्रोवाइड करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो एडिशनल बार होता है उसके ट्रैवर्स प्रोवाइड करते हैं, तो ये बीम की लेंथ होगी, इसके पैरेलल मेन स्टील होगा, तो यहाँ पर इसके ट्रैवर्सली जो एडिशनल बार प्रोवाइड करेंगे हम इसके ट्रैवर्स प्रोवाइड करेंगे, तो ये हमारा होता है ट्रैवर्स रिइंफोर्समेंट। तो इसमें मेन पॉइंट हमें याद रखना है कि टोटल एरिया ऑफ ट्रैवर्स रिइंफोर्समेंट कितना होता है, जो अनप्रस्थ परवलन होता है उसका टोटल एरिया कितना होता है, तो वो किसी भी केस में 60% ऑफ द मेन स्टील से कम नहीं होना चाहिए। वो 60% कौन सी मेन स्टील है, जो मिडिल पोर्शन ऑफ स्लैब मीन्स जो स्लैब के मिडिल पोर्शन में प्रोवाइड किया गया है, तो हमें याद रखना है ट्रैवर्स रिइंफोर्समेंट की वैल्यू जो होती है एरिया का वो 60% से कम नहीं होगा मेन स्टील के जो स्लैब के मिडिल में प्रोवाइड किया गया है। आई होप सभी को समझ में आया होगा। इस टॉपिक को हम यहीं पर क्लोज करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।